हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो या खेल रहे हो? तो पढ़ने के समय आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी एट स्टडी टाइम एंड प्ले एट योर प्ले टाइम। ओके, दोनों को मिक्स नहीं करना। जब आप स्टडी कर रहे होते हो तब आपका ध्यान स्टडीज में ही रहना चाहिए। ओके, तो ये आप अपने माइंड में लिखा लो। अभी तो आप बच्चे हो तो चलेगा, लेकिन जब बड़े हो तब भी ऐसा ही करना। कोई भी काम करो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। अगर मन किया कि टीवी देखना है तो आधा घंटा टीवी ही देख लो। ओके, फिर पढ़ाई के समय ऐसा नहीं मैंने तो टीवी देखना था, मम्मा ने देखने नहीं दिया, ऐसा नहीं। पढ़ो तो ओनली फिर स्टडीज। ओके, चलो आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। हम ये कर चुके हैं, आपको मालूम है, लेकिन आज हम फिर से आंसर्स कैसे लिखें वो हम देखने वाले हैं। ओके, चलो क्या करने वाले हैं हम लोग? आंसर्स देखने वाले हैं कि कैसे इसे राइट करेंगे। ओके, और आंसर लिखना हम सीखेंगे। तो पहले उसकी इंस्ट्रक्शन है, उसे रीड कर ले। चलो, तो LOO के लुक, ATAT, PHG the, PIC PURS pictures, AND, ANSWR answer, PHG the, QUESAION questions. Look at the pictures and answer the question. मतलब पिक्चर को देखो, फिर आप ये क्वेश्चन है उसका आंसर दो। One is done, ONE IS is DONE done। मतलब एक आपको इधर बताया गया है कि आंसर कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करें, उसके समझे, उसको आंसर को भी हम समझे। क्योंकि WHERE where, IS is THE the, FISH fish, where is the fish? ओके, फिश कहाँ पर है? तो कि नेट के अंदर। तो अंदर को हम क्या बोलेंगे? तो कि इन, IN। आप कहीं बाहर जाते हो, ऐसे कोई बैंक में, ऐसी कोई ऑफिस में, तो आपको मालूम है उधर ऐसा लिखा होता है इन मतलब अंदर, एंड OUT आउट मतलब बाहर। ये क्या हो गया? ये एक ऑपोजिट वर्ड भी हो गया, इन एंड आउट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। कैसे लिखते हैं मालूम है आपको? IN OUT आउट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। ओके, चलो तो मैंने आपको समझाया इन आउट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। ओके, ये हमारा ऑपोजिट वर्ड भी हो गया। आपको एक और ऑपोजिट वर्ड मिल गया ना, इन एंड आउट। ओके, तो चलो, वेयर इज द फिश? तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन द नेट, मतलब नेट के अंदर है ना फिश, ये आपको दिख रही है। तो किसके अंदर है? तो नेट के अंदर। तो इन द नेट, हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इन द नेट। अब दूसरा क्वेश्चन हम रीड करें। हम एक एक क्वेश्चन ही आज लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ओके, चलो, WHERE where, IS is, THE the, EGG at मतलब अंडा, where is the egg? अंडा कहाँ पर है? तो क्या लगता है आपको? ये पेन दिखता है ना, तो हम कह सकते हैं कि पेन के अंदर। इसको लिखेंगे कैसे? IND
pen. ओके, इन द पेन ऐसा हम लिख सकते हैं ना। चलो थर्ड क्वेश्चन आप बोलो। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, ये मुझे रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको काफी बड़ा कर ये दिखा रही हूँ और लिखा रही हूँ। ओके, तो अब क्या है, WHERE where IS is TH the CAT cat. Where is the cat? तो कैट कहाँ पर है? कैट मतलब बिल्ली आपको कहाँ दिखाई देती है? तो वो टब के अंदर बैठी है ना। किसके अंदर बैठी है? वो टब के अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ओके, I am in चलो अब क्या है, WHERE where IS is TH the DOG dog. तो आपको डॉग कहाँ पर दिखता है? ओके, वो एक बॉक्स है, उसके अंदर है। तो हम आंसर कैसे बनाएं? चलो आप मुझे बताओ कि मैं आंसर कैसे बनाऊं। इन द डॉग हमने दिल्ली को बोला, तो ये जो डॉग है वो कहाँ है? तो के बॉक्स के अंदर है। तो मैंने आपको अंदर के लिए क्या मैंने वर्ड दिया, इन। तो कि कुत्ता बॉक्स के अंदर है। तो अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? आप लिखो इन द बॉक्स। I am in TH the BOX बॉक्स। कहाँ पर है ये कुत्ता? ओके, वो बॉक्स के अंदर है। कहाँ पर है? इन द बॉक्स। ओके, चलो इतना आप कर लो। फिर हम जो ऑन वाली ब्लैंक्स है वो भी हम सीखेंगे ना आज। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पर भी चलेंगे। फिर हमारा अभी लास्ट पेज बाकी है, वो भी करेंगे। हम आज सबका रिवीजन कर रहे हैं। ओके,
करनी है। ओके, चलो। A doll is खाली जगह मीन्स ब्लैंक्स the table मतलब a doll is ये आपको कहाँ पर दिखाई देती है? a doll is तो कि वो तो हमें टेबल के ऊपर दिखाई देती है, तो हमको इधर ऑन रख के ऑन रख के हमें क्या करना है? तो कि ये ब्लैंक्स फिल करनी है। a doll is on the table गुड़िया कहाँ पर है? तो कि वो टेबल के ऊपर है, तो इधर हम रखेंगे on the table। ओके, on the table। ओके, चलो दूसरा क्या है? फॉक्स मतलब क्या? वो दिखती है आपको लोमड़ी, जिसको बोलते हैं शियार। A fox is dash the log। log मतलब ये लकड़ी का जो आपको दिखता है ना लकड़ा, उसे बोलते हैं log। तो फॉक्स कहाँ पर है? तो कि वो तो लकड़ी के ऊपर बैठा है, तो हाँ ऊपर बैठा है, ऊपर है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ऑन का यूज करेंगे। A fox is on the log। A fox is on the log। ये कहाँ पर है? तो कि ये जो लकड़ी है उसके ऊपर ये है। ओके, चलो आपको ये लिख दिया है, तो आपको खाली इसे समझना है। ओके, ताकि पहले जो समझ में न आया हो तो हम जो रिवीजन कर रहे हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अभी क्या है? हैंड मतलब मर्गी। इज डैश the हट। हैंड इज किधर पर दिखती है आपको? हट के ऊपर। हट मतलब ये झोपड़ी जिसको बोलते हैं हट। हैंड इज डैश the hut on the hut मतलब वो जो झोपड़ी दिखती है उसके ऊपर मर्गी है, तो a hand is on the hut। किधर पर है? a hand is on the hut। ओके, चलो अभी क्या है? ऑरेंज इज डैश डैश मतलब ये ब्लैंक को मैं डैश बोलती हूँ। ओके, है ये ऑरेंज मतलब ये नारंगी कहाँ पर रखी हुई है? तो कि वो हैट के ऊपर है। एंड ऑरेंज इज on the hat। तो ऑरेंज इज ऑन द हैट, ये जो है कि उसके ऊपर ये रखी गई है on the hat। ओके, एंड ऑरेंज इज ऑन द हैट। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके,
टेबल के ऊपर है। कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं? A book is on the table. A book is on the table. Okay? तो इधर हम क्या लिखे? ओके, वो एंड ऑन। A book is on the table. ओके? A book is on the table. चलो इतना कर लो, फिर हम जो हमारा लास्ट पेज बाकी रह गया है वो हम करेंगे। ओके? चलो ये सब ऑन वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करेंगे। जो हमने आज रिवाइज किया है वो आप करेंगे। हमने इन वाली ब्लैंक्स पूरी, हमने ऑन वाली फिल इन द ब्लैंक्स पूरी। ओके, अब जो हमारा 48 नंबर का पेज बाकी है वो हम आज करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन और ऑन वाली जो ब्लैंक्स है वो आपको समझनी पड़ेगी। ओके? चलो आज हम क्या करेंगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है। वो क्या होता है? सेंटेंस और उसके जो 3 रूल्स थे मालूम है ना आपको? इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स, एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड इट इज द वर्ड्स ऑफ बंडल। ओके? तो कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो READ रीड, THE sentences, and AND FOLLOW follow, THE instructions. Read the sentences and follow the instructions. मतलब ये जो सेंटेंसेस है उसको आप रीड करो और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसको आप फॉलो करोगे, मतलब उसको अनुसरोगे। फॉलो करना मतलब अनुसरना। ओके? तो चलो पहले हम इसे रीड करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये ब्लैंक्स को फिल अप करेंगे। तो चलो पहले हम रीड करें। तो ये तीनों सेंटेंस आपने रीड किए, समझ में आए? टॉम इज अ डॉग, टॉम एक कुत्ता है। टॉम हैज अ टॉय, टॉम के पास एक खिलौना है। टॉम सैट ऑन अ लॉग, मतलब वो लकड़ी पर बैठा है। तो इधर क्या है? डैश इज अ डॉग। कौन डॉग है? तो हम क्या लिखेंगे इधर? TOM, टॉम। टॉम इज अ डॉग। ओके? अब क्या लिखा है? टॉम हैज अ डैश। तो मैंने क्या बोला? टॉम
तो वो लकड़ी पर, तो उसके क्या बोलेंगे? लॉग। क्या बोलेंगे उसको? LOG, लॉग। LOG, लॉग। Tom is a dog. Tom has a toy. Tom sat on a log. अब क्या है? TRITE, TO2, ILLUSTRATE, illustrate। illustrate मतलब इसको चित्रित करो, मतलब पिक्चर्स द्वारा आप इसे समझाओ। क्या करोगे? एक लकड़ी को ड्रॉ करो, उस पर टॉम मतलब डॉग को बिठाओ और उसके पास एक खिलौना है। ओके, ऐसा हमें चित्रित करके दिखाना है, वो आप होमवर्क में करोगे। ओके, अगर आपको ड्रॉ करना न आए तो आप ऐसा कोई पिक्चर भी ले सकते हो और इधर चिपका सकते हो। ओके, तो आपको ये अपने आप से करना है, अपने आप से पेपर्स में ढूंढना। न्यूज़पेपर में कहीं दिखाई दे, वो बार बार आता है, झगमगाता है, बच्चों के लिए आता है ना सब, कहीं उसमें आपको ऐसा चित्र दिखाई दे तो आप उसमें चिपका भी सकते हैं। ओके, तो हम अपना ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, हमने जो हमारा इलस्ट्रेट वाला पेज था वो भी